खंबा गणिसा जन टीवी के खास कार्यक्रम पूजन द्योग गणगौर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती आपके साथ। आज हम हमारे कार्यक्रम में बात करेंगे राजस्थान के पवित्र त्योहार गणगौर के बारे में, साथ ही बात करेंगे गणगौर के सभी आयामों के बारे में। राजस्थान में इन दिनों गणगौर उत्सव की धूम मची हुई है। अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए महिलाओं और लड़कियों की ओर से गणगौर का पर्व मनाया जाता है। साथ ही गणगौर का व्रत भी किया जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती को भगवान शिव इसी व्रत के कारण मिले थे। इसीलिए हम आज हमारे विशेष कार्यक्रम पूजन द्योग गणगौर में आपको दिखाएंगे गणगौर के सभी पहलुओं से आपको कराएंगे अवगत। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गणगौर पर्व का महत्व। गणगौर पूजती यह छोटी छोटी कन्याएं, लड़कियां और महिलाएं माता पार्वती और शिव शंकर की पूजा कर रही हैं। कुंवारी लड़कियां जहां अच्छे वर की कामना कर रही हैं, तो वहीं शादीशुदा महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना कर गणगौर पूज रही हैं। जी हाँ, गणगौर का पर्व होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 16 दिनों तक मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का पर्व होता है, जहां कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं, तो वहीं शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए गणगौर का पूजन और व्रत करती हैं। मान्यता है कि माता गौरा, जो कि माता पार्वती भी कहलाती हैं, होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है और 8 दिनों के बाद ईसर, जो भगवान शिव कहलाते हैं, उन्हें वापस लेने आते हैं और चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। यह पर्व विशेष तौर पर केवल स्त्रियों के लिए होता है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी की और पार्वती जी ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। इस दिन सुहागिनें दोपहर तक व्रत रखती हैं। स्त्रियां नाच गाकर, पूजा पाठ कर हर्षोल्लास से यह त्योहार मनाती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियों के इस पर्व को मनाए जाने के पीछे मान्यता है कि प्राचीन समय में पार्वती जी ने शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए व्रत और तपस्या की। शंकर भगवान तपस्या से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। पार्वती ने उन्हें ही वर के रूप में मांग लिया। पार्वती की मनोकामना पूरी हुई और पार्वती जी का शिव जी से विवाह हो गया।
तभी से कुंवारी लड़कियां इच्छित वर पाने के लिए ईसर और गणगौर की पूजा करती हैं। राजस्थान में गणगौर त्योहार को उमंग, उत्साह और जोश से मनाया जाता है। स्त्रियां गहने कपड़ों से सजी धजी रहती हैं। उनकी आपसी चुहलबाजी सरस और सुंदर लगती है। साथ ही शिक्षाप्रद छोटी छोटी कहानियां, चुटकुले, नाचना गाना इस त्योहार का मुख्य अंग है। घरों के आंगन में 16 दिनों तक गणगौर की धूम मची रहती है। गणगौर की पूजा में गाए जाने वाले लोकगीत भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। राजस्थान के कई प्रदेशों में गणगौर विवाह के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य और अपने पीहर ससुराल की समृद्धि की कामना करती हैं। तो देखा आपने राजस्थान में गणगौर का पर्व कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही देखा कि महिलाएं और लड़कियां किस हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाती है। अब हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में गणगौर का पर्व किस तरीके से पूजा जाता है। 16 दिन तक किस तरह से लड़कियां इस पर्व को पूजती हैं। गणगौर को माता पार्वती और शिव शंकर के दाम्पत्य जीवन को आदर्श मानते हुए इनकी पूजा की जाती है। गणगौर 2 शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर। गण जो भगवान शिव का दूसरा नाम है और गौर जो कि माता पार्वती का दूसरा नाम है। देवी पार्वती को समर्पित गणगौर का त्योहार होली के दूसरे दिन से मनाया जाता है और चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तक मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन गाती बजाती स्त्रियां होली की राख अपने घर ले आती हैं। उसमें गेहूं मिलाकर उससे 16 पिंडियां बनाती हैं। पूजन के स्थान पर दीवार पर ईसर और गौरी के भव्य चित्र अंकित कर दिए जाते हैं। ईसर के सामने गौरी हाथ जोड़े बैठी रहती है। ईसर जी काली ढाडी और राजसी पोशाक में तेजस्वी पुरुष के रूप में अंकित किए जाते हैं। बाद में मिट्टी की पिंडियों की पूजा कर दीवार पर गौरी के चित्र के नीचे 16 कुमकुम, मेहंदी और काजल की बिंदियां लगाकर हरी धूप से पूजा की जाती है। प्रतिदिन 16 दिन तक पूजा करने के लिए महिलाएं और लड़कियां सज धज कर श्रृंगार करके मंगल गीत गाते हुए कलश में पानी भरकर लाती हैं। ताजा और साफ पानी बाग बगीचों से भरकर लाया जाता है। कलश में हरी धूप, फूल, पत्तियां लगाई जाती हैं और कलशों को सुंदर रूप दिया जाता है जो कि मनमोहक दृश्य बनाता है। उसके बाद पूजा शुरू की जाती है। पूजा के बाद कलश के पानी को सूर्य देव पर चढ़ाया जाता है। पूरी पूजा के दौरान मंगल गीत भी गाए जाते हैं।
पूजा पूर्ण करने के बाद एक बुजुर्ग औरत 5 कहानियाँ सुनाती है। ये कहानियाँ शंकर पार्वती के प्रेम की कथाएं होती हैं। भगवान शंकर और पार्वती को आदर्श दंपत्ति माना गया है। दोनों के बीच अटूट प्रेम का संबंध बताया गया है और साथ ही उनके दाम्पत्य जीवन की मधुर झलकियों की कथाएं भी सुनाई जाती हैं। गणगौर के दिन कुछ औरतें माता गौरा जी की पूजा करने सुबह सुबह जल्दी आ गईं। पार्वती जी ने सारा सुहाग उन्हें बांट दिया। थोड़ी देर बाद कुछ और औरतें आईं। शिव भगवान ने कहा, अब इन्हें आप क्या देंगी? तब पार्वती जी ने अपनी आँख से काजल और मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी से रोली निकाली और चिपकी उंगली, छोटी उंगली में से अमर सुहाग होने के छींटे दे दिए। साथ ही आशीर्वाद भी दिया, हे भगवान, कथा कहने वाले और सुनने वालों को अमर सुहाग दे। गणगौर के दिन कुंवारी कन्याएं एक खेल भी खेलती हैं, जिसमें एक लड़की दूल्हा और दूसरी लड़की दुल्हन बनती है, जिन्हें वे ईसर और गौर कहते हैं। और उनके साथ सखियां गीत गाती हुई उन दोनों को लेकर अपने घर से निकलती हैं। सब लड़कियां और महिलाएं मिलकर एक बगीचे पर जाती है और वहां पीपल के पेड़ के फेरे लेती हैं। जब फेरे पूरे हो जाते हैं तब ये सब नाचती और गाती हैं। उसके बाद ये घर जाकर उनका पूजन करती है और भोग लगाती है और शाम को उन्हें पानी भी पिलाती है। शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन की कथाओं के साथ ही गणगौर की भी कहानी सुनाई जाती है। गणगौर के पर्व में गणगौर पूजा और कहानी का बहुत महत्व माना जाता है। गणगौर पूजने के बाद गणगौर की कहानी सुनी जाती है। इस कहानी के अनुसार एक राजा और माली होते हैं। राजा अपने खेत में जो चना बोता है और माली दूब बोता है। राजा के जो चने बढ़ते जाते हैं और माली की दूब घटती जाती है। माली एक दिन अपने खेत में छिपकर बैठ जाता है और देखता है कि कुछ लड़कियां उसकी हरी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। माली उन लड़कियों को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम मेरी दूब क्यों ले जाती हो? तब लड़कियां बताती हैं कि हम 16 दिन की गणगौर पूज रही हैं। 16 दिन के बाद हम गणगौर का पूजापा आपके घर दे जाएंगे। इस पर माली उन्हें जाने देता है। 16 दिन के बाद लड़कियां पूजापा माली के घर देने जाती हैं और माली की माता को पूछकर पूजापा घर के अंदर ओपरी में रख जाती हैं। कुछ समय बाद माली घर आता है और अपनी माँ से खाना मांगता है। तब उसकी माँ कहती है कि कुछ लड़कियां आई थी और गणगौर का पूजापा और प्रसाद देकर गई हैं। माली और उसकी माँ अंदर जाती है और देखती है कि घर धन धान्य से भरा होता है। यह देखकर माँ और बेटा हाथ जोड़कर गणगौर का धन्यवाद कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गणगौर के दिन पूजा किस तरह से की जाती है। गणगौर माता को साड़ी और सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। गणगौर माता को गूने, फल,
हलवा, पूड़ी और गेहूं भी चढ़ाए जाते हैं। 8 गुने चढ़ाकर 4 वापस ले लिए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं गणगौर माता की पूजा करती हैं। पूजा के बाद गणगौर माता के प्रसाद से महिलाएं अपनी झोलियां भरती हैं, जिसमें 16 गुने और 16 फल रखे जाते हैं। शाम में सूरज ढलने से पूर्व गाजे बाजे से गणगौर को विसर्जित किया जाता है और जितना चढ़ावा आता है उसे कथा अनुसार माली को दे दिया जाता है। अगले दिन वे उन मिट्टी के ईसर और गौर को ले जाकर किसी भी नदी में उनका विसर्जन कर देती है। राजस्थानी में कहावत भी है, 30 तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थ है कि सावन की तीज से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है और गणगौर के विसर्जन के साथ ही त्योहारों पर 4 महीने का विराम आ जाता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से 16 दिन तक लड़कियां इस पर्व को पूजती हैं, गणगौर की पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही देखा कि महिलाओं और लड़कियों में कितना उत्साह इस पर्व को लेकर है। अब हम कुछ और बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।